सभी को मेरा नमस्कार। मैं अंकुश सर, वेक्टर एजुकेशन का फाउंडर। कुछ दिन पहले रेलवे रिजर्वेशन ऑफ बोर्ड आरआरबी ने 2025 का रिक्रूटमेंट का एडवर्टाइजमेंट कैलेंडर जाहिर किया है। आपको भी पता होना चाहिए कि इस कैलेंडर में उन्होंने सारी चीजें मेंशन की है कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी होने वाली है, कौन से बच्चे इसको अप्लाई कर सकते हैं, पोस्ट कौन से। तो इस कैलेंडर के बारे में थोड़ा डिटेल एडवर्टाइजमेंट मैं आपको बता रहा हूं। सभी का कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ बोर्ड पे होना चाहिए। इसके रिलेटेड अगर आपको कुछ भी क्यूरी आती है तो आप उसको कमेंट में मेंशन कर सकते हो। सबसे पहला फंडा तो कि आरआरबी ने इट्स 2025 में जनवरी से लेकर एक ईयर के एंडिंग तक पूरा कैलेंडर मेंशन किया है कि अगले साल कौन सी चीजों की वैकेंसी निकलेगी, कौन से बच्चे इसको अप्लाई कर पाएगा। सबसे बड़ा क्वेश्चन बच्चों के सामने ये है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी हो सकती है। कोई बोल रहा 8000 होनी चाहिए, कोई बोल रहा 9000, कोई बोल रहा है 4000। तो अकॉर्डिंग टू माई एनालिसिस अगर मैं टोटल वैकेंसीज की बात करता हूं तो मेरे हिसाब से मोर देन 10,000 के आसपास होना चाहिए। हर साल, हर 2-3 साल में आरआरबी की एडवर्टाइजमेंट जब भी निकली है ना, तो नंबर ऑफ वैकेंसीज का काउंटिंग 9000 या 10,000 के बीच में रहा है। तो ऐसा पकड़ के चलो कि अप्रोक्सीमेटली 10,000 इसमें वैकेंसीज होगी। अब इस वैकेंसीज को डिवाइड किया जाएगा। फिर आप बोलोगे कि सर इसको डिवाइड कैसे किया जाएगा। ध्यान से सुनिए, ये जो वैकेंसीज है ना, वो किसी एक पोस्ट के लिए नहीं है। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्राइटेरिया वाले बच्चे इसको अप्लाई कर सकते हैं। आपका आईटीआई हुआ है, एनसीवीसी हुआ है, आफ्टर दैट आपका आईटीआई अभी तो किसी एग्रीगेटेड कोर्स में हुआ है, आपका डिप्लोमा हुआ है, पॉलिटेक्निक हुआ है, इंजीनियरिंग हुआ है, बीई बीटेक हुआ है। तो आप सभी तरीके के जो टेक्निकल बच्चे इसको बिंदास अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। अब इस टोटल कैलेंडर में उन्होंने टोटल इतने वैकेंसीज के बारे में मेंशन किया, टोटल 6 पोस्ट के लिए। सबसे पहली पोस्ट है असिस्टेंट लोको पायलट, जिसे हम एएलपी कहते हैं, जिसे हम टिकट कलेक्टर कहते हैं। नंबर 2 है जूनियर इंजीनियर, जिसे हम जेई कहते हैं। इस जूनियर इंजीनियर को डिप्लोमा वाले बच्चे या बी बीटेक वाले बच्चे इजीली अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 3 में आता नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। आप इसको भी अप्लाई कर सकते हो नॉन टेक्निकल के बेस पे। ग्रुप डी में टेक्नीशियन के पोस्ट आते हैं, जिनका आईटीआई वगैरह हो चुका है, वो इजीली अप्लाई कर सकते हैं। पैरामेडिकल स्टाफ में अगर किसी बंदे का नर्सिंग वगैरह हो चुका है तो फॉर एग्जांपल वो भी वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद है मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज। मुझे इसके बारे में लास्ट कैटेगरी के बारे में इतना पता नहीं है, तो मैं इसके बारे में कुछ बताऊंगा भी नहीं। बट टोटल 6 पोस्ट है, जिन्होंने 6 पोस्ट के बारे में इजीली मेंशन किया है। अगर सबसे ज्यादा वैकेंसीज की बात की जाए तो एएलपी की वैकेंसीज ज्यादा होंगी, जेई की वैकेंसीज ज्यादा होंगी, और सबसे ज्यादा वैकेंसीज होगी ग्रुप डी के। जिस ग्रुप डी को वही बंदे अप्लाई कर सकते हैं जिनका क्वालिफिकेशन आईटीआई होना चाहिए। एज जो होना चाहिए वो होना चाहिए 18 साल और 38 साल के बीच में। कैटेगरीज वाइज पोस्ट में डिवाइड होगी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात आपको पता है क्या है, ये जो वैकेंसीज है ना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू काउंट की जाती है। दिस नॉट बिलोंग्स टू द महाराष्ट्र स्टेट। ये सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट मीन्स ये एग्जाम ऑल ओवर इंडिया में कंडक्ट की जाती है। किसी भी राज्य के बच्चे इसको इजीली अप्लाई कर सकते हैं। इसमें गोल नहीं होता, इसमें कोई 2 नंबर का काम नहीं होता। इसके एग्जाम जो है टाइम टू टाइम कंडक्ट की जाती है। हमारे गवर्नमेंट जैसा काम नहीं है कि एडवर्टाइजमेंट डाली और एडवर्टाइजमेंट को आप चला रहे हो, वैसे नहीं चलता। इसका जो कैलेंडर होता है ना, फिक्स आता है। ये एक में ऐसा रिक्रूटमेंट बोर्ड है पूरी इंडिया में जो पूरा कैलेंडर पहले मेंशन करता है, फिर लोगों को बताता है कि हम एग्जाम कब कंडक्ट करेंगे। अब दिक्कत है कि हर पोस्ट की डेट क्या होनी चाहिए। अगर आप असिस्टेंट एएलपी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ये आएगा जनवरी और मार्च के बीच में। और ऐसा बोला जाता है विद इन 45 डेज में इसकी एग्जाम भी कंडक्ट की जाती है। विद इन 45 डेज में इसकी एग्जाम भी कंडक्ट की जाती है। इसका रिक्रूटमेंट, डिटेल्ड रिक्रूटमेंट आएगा जनवरी और मार्च के बीच में, जिसमें पता चलेगा कि किस पोस्ट के लिए कितने वैकेंसीज है, कैटेगरी कौन सी है, कौन से राज्य में कितनी इसके नंबर ऑफ वैकेंसी। डिटेल एडवर्टाइजमेंट मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद टेक्नीशियन, अगर आपका आईटीआई हो चुका है तो आप टेक्नीशियन के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसकी डिटेल एडवर्टाइजमेंट विद एग्जाम अप्रैल और जून के बीच में आएगी। उसके बाद है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी में ग्रेजुएट आप लेवल 5, 6, 7 पकड़ो या लेवल 2 और 3 पकड़ो। अगर आप नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हो तो आप इसको इजीली अप्लाई कर सकते हो। इसकी जो एग्जाम डेट्स है वो जुलाई और सितंबर के बीच में आएगी। मैं अगले साल की बात कर रहा हूँ। अगर आपको जेई को अप्लाई करना है, जूनियर इंजीनियर डिप्लोमा बेसिस पे या बी बीटेक बेसिस पे, तो ये भी जुलाई और सितंबर के बीच में आएगा। पैरामेडिकल भी इसी में काउंट किया जाएगा। और सबसे लास्ट में मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी अक्टूबर और दिसंबर के बीच में आएगा। आई रिपीट माई वर्ड्स, इसमें अगर सबसे ज्यादा वैकेंसीज कोई खाएगा, ध्यान से सुनना है, अगर सबसे ज्यादा वैकेंसीज कौन खाएगा तो वो वैकेंसीज कौन से, ध्यान से सुनना, वो आएगा एएलपी, टेक्नीशियन एंड जेई। एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट, टेक्नीशियन जिसको आईटीआई के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट वाला कौन सा था, जेई जूनियर इंजीनियर।
अगर आप असिस्टेंट लोको पायलट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपको कोई भी ग्रेजुएशन चलेगा, कोई फिक्स ग्रेजुएशन चाहिए ऐसा नहीं, आप सिर्फ पदवीधर होने चाहिए। अगर आप टेक्नीशियन के लिए अप्लाई करना चाहते हो, अगर आपके पास सिर्फ ITI है तो भी आप भर सकते हो। और अगर आप JEE के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो भाई आपका पॉलिटेक्निक होना चाहिए, नहीं तो इंजीनियरिंग होना चाहिए। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, थोड़ा ध्यान से सुनना है। डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट अभी तक आई नहीं, लोगों के फेक न्यूज के ऊपर ट्रस्ट मत करो। सबसे अच्छी गुड न्यूज ये है कि इस बार RRB का, असिस्टेंट लोको पायलट का, टेक्नीशियन का एंड JEE का जो प्रिपरेशन होगा वो वेक्टर एजुकेशन कंडक्ट करेगी। बहुत सारे बच्चों का कहना था कि सर आप महाजनको, महाट्रांसको, महाडिस्कॉम का क्लास लेते हो, क्या आप RRB के लिए कुछ जुगाड़ कर सकते हो? यस, मैंने एक फैकल्टीज की टीम बनाई जिसमें टेक्निकल का पोर्शन मैं आपको खुद पढ़ाऊंगा, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, मैथमेटिक्स के लिए, जनरल अवेयरनेस के लिए एंड साइंस के लिए आपको अलग अलग फैकल्टी दी जाएगी। इस पूरे कोर्स का जो पूरा स्ट्रक्चर हो मैं अगले वीडियो में आपको मेंशन करूंगा। मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं कि आई एम गोइंग टू कंडक्ट द ऑफलाइन एंड द ऑनलाइन बैच फॉर द असिस्टेंट लोको पायलट, टेक्नीशियन ग्रेड एंड द जूनियर इंजीनियर। जिसी भी बंदे को अप्लाई करना है वो अप्लाई कर सकते हैं। आपके तरफ से पूरा प्रिपरेशन यहाँ पे मैं खुद आपसे करके लूंगा। आपको उसमें स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, रिटर्न नोट्स दिए जाएंगे, प्रिंटेड मटेरियल दिया जाएगा। आफ्टर दैट आपको टेस्ट सीरीज भी दी जाएगी, हर वीकेंड पे टेस्ट सीरीज में उसमें कंडक्ट हो जाएगी। इसका पूरा शेड्यूल मैं आपको अगले वीडियो में लॉन्च कर दूंगा। अगर किसी ने अभी तक मेरा ऐप डाउनलोड नहीं किया तो वेक्टर एजुकेशन अंकुश सर ऐप डाउनलोड कीजिए, डाउनलोड करके रखिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि इसका जैसे मैं बैच लॉन्चिंग वाला वीडियो लॉन्च करूंगा तो आपको पता लगना चाहिए। और ये जो बैचेस होगी ना, ये ऑनलाइन भी कंडक्ट की जाएगी एंड ऑफलाइन भी कंडक्ट की जाएगी। सो जितने आपके दोस्त होंगे जो RRB के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनको ये वीडियो जरूर शेयर कर देना। डिटेल एडवर्टाइजमेंट जैसी आएगी सबसे पहले मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ऑनलाइन फॉर्म भरते वक्त कौन सी चीजों का ख्याल रखना है ये भी मैं आपको सब बता दूंगा, उसका टेंशन आप मत लीजिए। ठीक है, हैव अ गुड डे।